नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस के बारे में। देखिए, बिहार दरोगा मेंस की अगर हम बात करेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है 24 अप्रैल को है। तो आपके पास 3 से 4 ही दिन बचा है, क्योंकि अभी आज मैं 20 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपका 21 तारीख को अपलोड होगा। तो 3 दिन मान के चलिए, ठीक है। तो अभी आप सब लोग तैयारी भी कर चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं आप सब लोग का दिमाग में ये होगा कि हमने जो तैयारी किया है बिहार दरोगा मेंस का, आप सब लोग याद रखिएगा कि बिहार दरोगा मेंस की अगर हम बात करेंगे पिछला 2446 का और एक आपका इन्फोर्समेंट ईएसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितना कट ऑफ जाएगा या कैसा होगा, लेकिन एक होता है ना कि अनुमान होना चाहिए हमारे दिमाग में या हमारे मन में कि अगर हम इतना लाते हैं तो हम सेफ स्कोर में रहेंगे और हमारा मेरिट लिस्ट में नाम जो है आने का चांस बढ़ जाता है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ। हम बात करेंगे 2446 जो आपका बिहार दरोगा मेंस का कट ऑफ गया था, बिहार दरोगा मेंस का, और इन्फोर्समेंट ईएसआई मेंस का जो कट ऑफ गया था, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा हमने इसको लिख दिया है कि ओबीसी का, एससी का, ईएसआई सॉरी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का कितना कटअप गया है, इन्फोर्समेंट ईएसआई में कितना कटअप गया है, दोनों में कितना पॉइंट का अंतर है, मैं आपको ये सभी चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और आप अपने दिमाग में इतना सेट कीजिएगा कि कम से कम आपको इतना कटअप टच करना पड़ेगा, तभी आप बिहार दरोगा में अच्छा खासा स्कोर करेंगे। आप प्लस साथ में आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपका 2446 का जो आपका बिहार दरोगा मेंस का जो कट ऑफ गया था। मेल का भी देखेंगे हम और यहाँ पे फीमेल का देखेंगे। फीमेल का कट ऑफ तो कम ही जाएगा, सभी को पता होगा। बस आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, सारा चीज़ मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मेल का देख लेते हैं। मेल की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि मेल का सबसे ज़्यादा जो हमारे भाइयों हैं उन लोग का ज़्यादा कट ऑफ जाता है, क्योंकि जाता ही है। अब क्या बताएं हम। अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का मेल का, तो मेल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल जो 2446 का कट ऑफ गया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है 100 प्रश्न आपका यहाँ पे आता है, जो कि बिहार दरोगा मेंस में होता है। और एक प्रश्न जो अंक होता है वो आपका 2 अंक का होता है, यानी 200 अंक आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जो इसका निगेटिव पॉइंट होता है 0.2 होता है। अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, वो आपका गलत हो जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पिछले साल की अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया था, तो देखिए 75 क्वेश्चन, जिसने भी 2446 में 75 प्रश्न सही किया था, यानी 150 नंबर जिसका सही आ रहा था मार्क्स में, उसका कट ऑफ यहाँ पे देखा जाए तो जनरल का 150 गया था। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 72.8 गया था। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको चमक रहा होगा, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। 72.8 यहाँ पे प्रश्न गया था 100 में से। और बीसी की अगर हम बात करेंगे तो 72.8 गया था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो 145.6 यहाँ पे इसका मार्क्स गया था। वही हम बात करेंगे ईबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 71.6 गया था, ठीक है। ईबीसी यहाँ पे मेल का भी बता रहा हूँ, लड़कों का। और यहाँ पे जो मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 143.2 गया था। वही हम बात करेंगे एससी लड़कों का, तो लड़कों का यहाँ पे 100 में से 67 यानी 67 यहाँ पे प्रश्न जो है 100 में से कट ऑफ गया था। और जो मार्क्स है इसका 134 200 में से इसका मार्क्स गया था। वही हम बात करेंगे एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का यहाँ पे 70.3 यहाँ पे क्वेश्चन गया था 100 में से कट ऑफ। और वही आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, 0.6, तो यहाँ पे 140.6 यहाँ पे इसका मार्क्स गया था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फीमेल का, क्योंकि फीमेल का भी बहुत लोग का कमेंट आता है कि कितना मैं प्रश्न सही करूँगी कि मेरा सिलेक्शन बिहार दरोगा मेंस में हो जाएगा। देखिए, तो उन लोग का चांस तो बहुत अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि उनका कट ऑफ लड़कों की अपेक्षा अगर हम देखें तो 7 से 8 प्रश्न कम ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। अगर कोई मान के लिए अदर स्टेट का है या फिर बिहार से भी है लेकिन जनरल कैटेगरी में आता है, तो पिछले अगर हम बात करेंगे 2446 का, तो यहाँ पे देखिए 68.8 यहाँ पे 100 में से यहाँ पे कट ऑफ गया था क्वेश्चन का। और 137.6 यहाँ पे उसका मार्क्स था। वही हम बात करेंगे लड़कियाँ का, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे गया था 65.4, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो 130.8 यहाँ पे मार्क्स गया था। वही अब बात करेंगे बीसी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 में से 63.8 गया था। और ईबीसी मेल का फीमेल का देखा जाए तो 59.3, एससी का फीमेल देखा जाए तो आपका 53.8 गया था। और एसटी कैटेगरी का आपके गया था 58.4। और यहाँ पे बीसी वुमेन का देखा जाए तो आपका 63.7 गया था। तो इतना आपका यहाँ पे 2446 मेंस का कटअप गया था। इतना आप अच्छे से देखिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो आपका 2213 जो आपका नया वैकेंसी है यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम होने वाला है इतना कटअप जाएगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए
कैसा पेपर आता है, नॉर्मल पेपर आएगा तो हाई कटअप जाएगा। अगर जैसे बिहार दरोगा पीटी में देखे होंगे, पिछले अपेक्षा जो आपका 2446 का पीटी का कटअप देखेंगे तो उससे बहुत कम गया था, क्योंकि जो पेपर था बहुत हार्ड था। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता सकता कि कितना कटअप जा सकता है, लेकिन एक अनुमान होना चाहिए हमारे दिमाग में कि पिछला कितना कटअप गया था और इतना मैं लाऊंगा तो कहीं ना कहीं सेफ हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 2446 का है। वही हम बात करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्फोर्समेंट ईएसआई का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट ईएसआई मेंस का भी हम देखेंगे कितना लड़कों का कटअप गया था और यहाँ पे लड़कियों का कटअप कितना गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लड़कों का देख लेते हैं, 2446 की अपेक्षा कितना इसमें कमी है या फिर कितना कम है, कितना ज़्यादा है, दोनों हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेल का, तो जनरल कैटेगरी का लड़कों का अगर हम देखें तो आपका 100 में से 74.7 गया था। वहाँ पे कितना गया था, 75 प्रश्न सही गया था वहाँ पे, जितना 2446 का। लेकिन यहाँ पे 0.3 का यहाँ पे कमी किया गया है इन्फोर्समेंट ईएसआई का। ठीक है, वही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस लड़कों का देखा है तो 71.6 गया था और उसमें आपका 72.8 गया था। बीसी का अगर हम बात करें लड़कों का तो 71.4 गया था और बीसी का उसमें 72.8 गया था। देखिए कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक प्रश्न का यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, ईबीसी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 70.3 गया था। एससी कैटेगरी का लड़कों का देखा है तो आपका 59.9 गया था। एसटी की अगर हम बात करेंगे तो आपका 67 प्रश्न जो 100 में से सही किया था इन्फोर्समेंट ईएसआई का, उसका मेंस में हो गया था। ठीक है, अब देखिए फीमेल का भी आप देख ही लीजिए यहाँ पे। तो फीमेल का देखिए गया था आपका 68.9 गया था, जो कि यहाँ पे मार्क्स इसका दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ईबीसी का, ये जनरल कैटेगरी का है 68.9 और ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो आपका 64.8 हो जाएगा। बीसी का देखा जाए तो आपका फीमेल का तो 66 गया था प्रश्न 100 में से। ईबीसी का फीमेल गया था आपका 63.8 गया था। एससी कैटेगरी का अगर हम फीमेल का देखा जाए तो आपका यहाँ पर 54.2 गया था। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ पे कटअप देख करके अपना एक अनुमान सेट कर सकते हैं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो दोस्तों आप सब लोग याद रखिएगा कि अब समय आ गया है, अपना जो आपने तैयारी किया है, रातों दिन एक किया है, उसको अब क्या है कि रिजल्ट में तब्दील करना है। तो एकदम परेशान नहीं होना है, मोटिवेट रहना है और एग्ज़ाम में जा करके अच्छा से अच्छा स्कोर करना है और आपका अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि आपने रात और दिन एक करके पढ़ाई किया है बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो सिलेक्शन होना है, एकदम परेशान नहीं होइए। आपने जितना पढ़ा है पूरा विश्वास रखिए कि हमने जो जो टॉपिक पढ़ा है एकदम अच्छे से कवर किया, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, चाहे आपका मैथ और रीजनिंग क्यों ना हो, तो सभी को मैंने पढ़ा है। आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए और आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो पक्का स्कोर करेंगे, आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सब लोग इतना कटअप दे करके एकदम मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरा 75 नहीं आ रहा है तो मेरा होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो थोड़ा सा परेशान तो होता है दिमाग, लेकिन आपको अच्छे से स्थिर हो रहना पड़ेगा और अपना स्कोर अच्छे से करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।